दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपको झकझोर देगी। एक कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन करोड़ों का ट्रेडर बनेगा। कल्पना कीजिए, आप बॉर्डर पर तैनात है, देश की रक्षा कर रहे हैं और एक दिन अचानक आदेश आता है अब तुम हथियार नहीं उठा सकते, तुम सिर्फ किचन में काम करोगे। तो क्या आप टूट जाएंगे या आप अपनी जिंदगी को नई दिशा देंगे? यह कहानी है उस जवान की जिसने हार नहीं मानी, जिन्होंने किचन से उठकर करोड़ों की दुनिया में कदम रखा। यह है कहानी स्टॉक बर्नर के फाउंडर दिनेश किरोला की। साल 2000 उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक छोटे से घर में जन्म हुआ। बच्चे का नाम था दिनेश किरोला। घर में 3 छोटी बहनें और एक छोटा भाई। पिता सब्जी बेचकर घर चलाते थे। दिनेश बचपन से ही अलग थे, पैसे कम थे पर हिम्मत उससे कई गुना ज्यादा। शायद उन्हें पता था उनका सफर आसान नहीं होने वाला। साल 2018 में खेल कोटे से भारतीय सेना में भर्ती हुए। युवा दिनेश जोश से भरपूर थे। वर्दी पहनते ही उनका सीना चौड़ा हो गया। यहीं से शुरू हुई उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग। लेकिन किस्मत का प्लान कुछ और ही था। LOC पर पोस्टिंग के दौरान मेडिकल प्रॉब्लम के चलते हथियार छिन गए। दिनेश को किचन में भेज दिया गया, सैनिकों के लिए खाना बनाने के लिए। सोचिए, जो लड़का देश की रक्षा करने गया था चाकू छुरी से सब्जी काट रहा था, यहीं से उसके अंदर एक आग जलने लगी। इसी दौरान उन्होंने YouTube पर एक वीडियो देखा, शेयर मार्केट से लाखों कमाओ। बस यहीं से शुरू हुआ उनका सफर और उन्होंने बिना देर किए अपना पहला डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया और अपनी पहली सैलरी से 45,000 रुपये डाल दिए। शुरुआत में दिनेश छोटे मोटे मुनाफे किए। पहले उसने कमाए 30 रुपये, फिर 300 और फिर 18,000 का उनका बड़ा मुनाफा हुआ। दिनेश बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि यही एक रास्ता है जो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। लेकिन अब यहाँ उनमें लालच आ गया और लालच आप सब जानते हो क्या होता है। अब उन्होंने रातों रात पैसे कमाने की सोची और डीमैट अकाउंट में ऐड कर डाले 1 लाख रुपए। पहले ही दिन पूरा पैसा गवा दिया। घाटे की भरपाई के चक्कर में नुकसान और बढ़ता चला गया। उनके लॉस बढ़ते गए, 20,000, 45,000 और 1 लाख। और फिर आया वो पल जब उनकी पूरी पूंजी खत्म हो चुकी थी। लेकिन दिनेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने बैंक से 8 लाख का पर्सनल लोन लिया और वापस ट्रेडिंग शुरू कर दी। शुरू में थोड़ा बहुत कमाया, फिर सब गवा दिया। दोस्तों से भी पैसा उधार ले लिया और फिर ट्रेडिंग, फिर नुकसान, फिर कर्ज। धीरे धीरे लॉसेस बढ़कर 20 लाख तक पहुंच गया। एक एक करके पूरी पूंजी डूब गई। दोस्त नाराज, घर वाले परेशान। अब दिनेश पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ी गिरावट ही सबसे बड़ी वापसी बनाती है। यहीं से निकला असली दिनेश। उन्होंने छुट्टी ली पर घर नहीं गए। पूरी छुट्टी चार्ट्स के साथ बिताई। कमरे में बैठकर चार्ट्स पढ़े, गलतियों का एनालिसिस किया, नोट्स बनाए। खुद से वादा किया अब बिना डिसिप्लिन के कोई ट्रेड नहीं करूंगा। दिनेश ने फिर से पैसे जुटाए, नई स्ट्रेटेजी और नई सोच के साथ फिर से ट्रेडिंग शुरू की। छोटे छोटे मुनाफे करने शुरू कर दिए, रिस्क कंट्रोल किया। धीरे धीरे घाटा बढ़ना शुरू हुआ। दोस्तों का भरोसा वापस आया, लेकिन असली परीक्षा अभी भी बाकी थी। फिर आया वो दिन जब दिनेश के पास बचे थे सिर्फ 50,000 रुपये। करो या मरो की स्थिति। उस 50,000 को उन्होंने 22 लाख बना दिया। फिर 18 लाख का लॉस, फिर 20 लाख का प्रॉफिट। यह खेल चलता रहा। और फिर आया वो दिन जब उन्होंने लिया जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, सेना की नौकरी छोड़ दी। अब वे बन चुके थे फुल टाइम ट्रेडर। जो शुरू हुआ था किचन से, वो पहुंच चुका था चार्ट्स की दुनिया में। यहीं से जन्म हुआ स्टॉक बर्नर का। दिनेश ने शुरू किया अपना YouTube चैनल। वो अपने चैनल पर रियल ट्रेड्स, रियल स्ट्रेटेजी शेयर करना चालू किए। लोग उन्हें फॉलो करने लगे। धीरे धीरे उनका चैनल वायरल हुआ और देखते ही देखते 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए और उनका पोर्टफोलियो करोड़ों का हो गया। आज उनकी नेटवर्थ 5 करोड़ मानी जाती है या उससे भी कई गुना ज्यादा। आज दिनेश का नाम हर ट्रेडर जानता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, दिनेश ने अपनी बहन की शादी कराई, पिता को नया स्कूटर गिफ्ट किया, अपना घर खरीदा, अपने लिए गाड़ियां खरीदी और अब वो अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और बना लिया खुद का ट्रेडिंग सेटअप। दिनेश का ट्रेडिंग सेटअप उनके अपने घर में है और उनका नाम लाखों ट्रेडर्स के लिए प्रेरणा। दोस्तों, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ पैसा कमाने की कहानी नहीं है, यह है उनकी जीत की कहानी। यह है उनकी हिम्मत की, हार न मानने की, डिसिप्लिन और पेशेंस की कहानी। दोस्तों, दिनेश की कहानी हमें सिखाती है आप कितनी बार गिरते हैं यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप गिरकर कितनी बार उठते हैं। स्टॉक बर्नर सिर्फ एक नाम नहीं है,
यह एक सोच है, एक संदेश है हर ट्रेडर के लिए। हारो, सीखो और फिर जीत जाओ। तो अगली बार जब आप स्क्रीन पर लाल कैंडल देखें, याद रखिए कैंडल लाल है, लेकिन आपकी कहानी अब भी हरी हो सकती है। दोस्तों याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का टूल नहीं है, यह एक लाइफ स्टाइल है, एक फ्रीडम है जो सिर्फ डिसिप्लिन और पेशेंस से मिलती है। और याद रखिए, फेल्यूर्स आर जस्ट वन स्टेप टू सक्सेस। अगर आप भी ट्रेडिंग में अपना नाम बनाना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी कहानी लिखना चाहते हैं, तो पेशेंस रखिए, डिसिप्लिन रखिए और सीखते रहिए। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली इंस्पायरिंग ट्रेडर स्टोरी शायद आपकी हो।